आखिर कैसे हुए इंसानों में से सबसे पहले मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि आखिर सबसे पहले मनुष्य मनु और शत्रुपा कैसे उत्पन्न हुए थे। आदि पराशक्ति और सदाशिव के आदेश पर जब ब्रह्मदेव सृष्टि के निर्माण का कार्य संपन्न करते हैं तब वो सबसे पहले अपने सप्तऋषि पुत्रों को जन्म देते हैं। के बाद वो अपने मानस पुत्रों को जन्म देते हैं जो कि थे भृगु, पुलस्त्य, पुलहा, करातु, अग्निया, मरीचि, दक्ष, नारद, कामदेव, धर्म, अग्नि, सनत कुमार और यक्षराज जामवन। पर इतने सारे पुत्रों को उत्पन्न करने के पश्चात भी ब्रह्मदेव ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैथुनी सृष्टि का उत्पन्न कैसे किया जाए और मैथुनी सृष्टि की स्थापना कैसे होगी। शायद भी ब्रह्मदेव ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैथुनी सृष्टि का स्थापना कैसे की जाए, क्योंकि मैथुनी सृष्टि यानी कि ऐसे सृष्टि जिससे कि अपने आप संतानों की उत्पत्ति हो पाए, यानी कि रिप्रोडक्शन हो पाए, इस स्थापना के बारे में ब्रह्मदेव समझ नहीं पा रहे थे। और इसीलिए ब्रह्मदेव इस विपदा का हरण करने के लिए, इस विपदा के उपाय के लिए भगवान आदिशिव और देवी आदि पराशक्ति का स्मरण करते हैं और तब उनका आवाहन करते हैं। और तब देवी आदिशक्ति और भगवान आदिशिव अपने अर्धनारीश्वर रूप में भगवान ब्रह्मदेव को दर्शन देते हैं। और तब ब्रह्मदेव उन्हें बताते हैं कि मैथुनी सृष्टि के उत्पन्न के लिए प्रकृति और पुरुष, शिव और शक्ति को पृथक होना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हो पाएगी। भगवान शिव और देवी आदिशक्ति कहते हैं कि सृष्टि के कल्याण के लिए अगर शिव और शक्ति को पृथक होना पड़े तो ये भी करना पड़ेगा, जिसकी वजह से भगवान शिव और देवी आदि पराशक्ति अपने अर्धनारीश्वर रूप से एक दूसरे से पृथक होते हैं और शक्ति और शिव अलग होते हैं। बाद भगवान शिव के अंग से एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है और देवी आदिशक्ति के अंग से एक स्त्री की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य भगवान शिव से उत्पन्न हुआ था वो थे मनु, और जिस स्त्री की उत्पत्ति देवी आदि पराशक्ति से हुई थी वो थी देवी शत्रुपा। और मनु और शत्रुपा के विवाह के पश्चात बात करें तो यही मनु और शत्रुपा पहले मनुष्य थे जिन्होंने मैथुनी सृष्टि की स्थापना की शिव शक्ति के वरदान से और ब्रह्मदेव की इच्छा से। तब मनु और शत्रुपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ होता है और मनु और शत्रुपा के विवाह के पश्चात उनके 5 संतानों की उत्पत्ति होती है, जो कि थे प्रियव्रत, उत्तानपाद, अकुति, देवूति और देवी प्रसूति। बात करें उत्तानपाद की तो उत्तानपाद जिनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति एंड सुरुचि। देवी सुनीति जिन्होंने ध्रुव को जन्म दिया और देवी सुरुचि जिन्होंने उत्तम को जन्म दिया। वही भक्त ध्रुव है जो कि ध्रुव तारे के रूप में आज विद्यमान है और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं। बाद मनु और शत्रुपा के पुत्रियों की बात की जाए तो उनमें से 3 पुत्रियों में से प्रमुख देवी प्रसूति, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ होता है और इन्हीं की यानी कि प्रजापति दक्ष और देवी प्रसूति की अनेकों पुत्रियां जन्म लेती हैं। इससे पहले प्रजापति दक्ष के अनेकों पुत्र जन्म लेते हैं जो कि नारद के उपदेश पर संन्यास ग्रहण करते हैं, जिसके बाद प्रजापति दक्ष अपने अनेक पुत्रियों को जन्म देते हैं, जिनमें से 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ, 13 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ, 1 पुत्री का विवाह अग्निदेव के साथ जो कि उनकी पुत्री देवी स्वाहा थी, और उनकी पुत्री देवी रति का विवाह कामदेव के साथ, और देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ होता है। जिसके बाद बात करें तो मनु और शत्रुपा की दूसरी पुत्री यानी कि देवी देहूति, इनका विवाह प्रजापति कर्धर्मा के साथ होता है और प्रजापति कर्धर्मा और देवी देवूति के 9 पुत्रियां और 1 पुत्र होते हैं, जिनमें से उनकी 9 पुत्रियों में से प्रमुख 2 पुत्रियां हैं
जो कि है देवी अनुसुया और देवी अरुंधति। ये वही देवी अनुसुया है जो कि महामुनि अत्रि के साथ विवाह कर दत्तात्रेय गुरु, दुर्वासा ऋषि और चंद्रदेव की माता बनती है। जिसके बाद बात करें उनके पुत्र की, तो उनके पुत्र थे महामुनि कपिल जी। वही महामुनि कपिल है जिनके आश्रम में महाराज सागर के पुत्रों ने उनका अपमान किया था और फलस्वरूप महामुनि कपिल ने उन्हें भस्म होने का श्राप दिया। जिसके बाद भगीरथ की तपस्या से देवी गंगा वहां पर अवतरित होती है और उनके पुत्रों का उद्धार करती है। के बाद मनु और शत्रुपा की तीसरी पुत्री अकुति का विवाह होता है प्रजापति रुचि के साथ। प्रजापति रुचि और देवी अकुति के 2 संतानें होती हैं, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। उनका पुत्र यज्ञदेव थे। ये वही यज्ञदेव हैं जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। की पुत्री का नाम दशिनी था। और इसी तरीके से मनु और शत्रुपा मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और इस तरीके से जीवन आगे बढ़ता जाता है भगवान शिव और देवी आदिशक्ति की इच्छा व वरदान से। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप वॉचिंग अवर चैनल एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।